तो चलिए आज हम लोग इसमें साइंस वाले पार्ट को कवर करेंगे और इसमें से आज हम लोग पहला पार्ट को कवर करेंगे जिसका नाम है हम लोग मात्रक के बारे जानेंगे। हाँ, इसमें से हम लोग ऐसे बहुत सारे मात्रक के बारे जानेंगे जो खासकर एग्जाम में पूछे गए। हाँ, इसमें बहुत सारे मात्रक ऐसे होंगे जो आपको रिपीट भी होंगे। हाँ, तो उसमें घबराइएगा नहीं, वो जो रिपीट होंगे तो समझ लीजिएगा कि वो क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ, लिखने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए मैं इसको तेज़ी से आपको कवर करूँगा। हाँ, इसको आप रिवीजन के तौर से भी कवर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए जूल। क्वेश्चन इसी तरह उल्टा भी पूछ सकते हैं। जो जूल है वो किसका मात्रक है? जूल आपका दो मात्रक हो सकता है, या आपसे पूछे कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। दूसरा पूछे ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? तो जूल। हो तो दोनों तरह से याद रखिए, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होगा? जूल। याद रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? ये तो एम्पियर होगा, ये सीधा है, कोई बात नहीं है। उसी तरह पूछे विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वो होगा वोल्ट, ठीक है। आगे बोले तो धारिता का मात्रक क्या होगा? वो होगा फैराड, ठीक है। उसी तरह से बात करेंगे प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? वो होगा हेनरी, ठीक है। शक्ति की बात करें तो शक्ति का मात्रक होगा वाट, ठीक है। कार्य का मात्रक करें, कार्य का मात्रक जूल, देखिए रिपीट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से बल का बात करें, बल का मात्रक होगा न्यूटन। हाँ, आगे हम लोग बल पढ़ लिए, बल का मात्रक जो न्यूटन, ठीक है। उसी तरह से विद्युत धारा के पास पूछे, विद्युत धारा का मात्रक होगा एम्पियर, देखिए रिपीट हुआ। उसके विभवांतर की बात करेंगे, ये हो गया वोल्ट, ठीक है। धारिता की बात करेंगे, धारिता का होगा फैराड, ठीक है। प्रेरकत्व की मात्रा की बात करेंगे, वो आपका होगा हेनरी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बात करेंगे, वो होगा टेस्ला। एक मिनट, हाँ, बोले कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, वो होगा टेस्ला, ठीक है। टेस्ला को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। हाँ, ये दोनों एक ही है। हाँ, कहीं कहीं डायरेक्ट ये पूछा था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? टेस्ला। हम उसको लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ भी बना हुआ है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? ये जो था ये एसआई मात्रक था, याद रख सकते हैं। सीजीएस मात्रक पूछें तो वो होगा आपका ऑस्ट्रेड, याद रख सकते हैं। चलिए आगे कवर करते हैं। आगे है, आपको दिख रहा होगा। आगे बात करें तो चुंबकीय अभिभावक घनत्व, चुंबकीय अभिभावक घनत्व का मात्रक जो होगा वो होगा टेस्ला। विद्युत प्रतिरोध की बात करेंगे, उसका यूनिट होगा ओम। चुंबकीय अभिभावक का मात्रक की बात करेंगे, वो होगा वेबर। उसी तरह से देख सकते हैं एक टेस्ला बराबर क्या होगा? वो होगा आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर, याद रख सकते हैं। उसी तरह से बात करेंगे जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक होगा जूल। इसका बात करें डायमेंशन इस तरह से, हाँ, ml/T/-2, हाँ, याद रख सकते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं, याद रख सकते हैं। उसी तरह से आरोपित बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। हाँ, जैसे देखिए मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ से, कार्य बराबर हम लोग पढ़ते हैं इसको बोलते हैं हाँ F/S। तो इसमें ये बताया कि जब हम लोग बल, हाँ, बल के बल बोलें और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है, तो बात करेंगे कार्य बराबर जो होता है, हाँ, कार्य बराबर होता है, इसको बोलते हैं बल गुनी विस्थापन। हाँ, अब इसको भी याद रख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है। इसी यहाँ लिखा है कि फोर्स बोलते हैं, ये डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या इसी तरह से हम लोग बात करेंगे F/D cos थीटा। हाँ, बात करेंगे W बराबर लिख सकते हैं F/D cos थीटा। हाँ, इसको याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे, उसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंगदैर्घ्य होता है दो क्रमिक श्रृंगों या दो अधिक क्रमिक गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है। हम लोग एंगस्ट्रम पढ़े तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। उस तरह से इसको नैनोमीटर की बात करेंगे तो वो होगा 0.1 नैनोमीटर। हाँ, यहाँ तो याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे, आगे दिख रहा होगा। उसी तरह से बात करेंगे आवृत्ति। हाँ, तो आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। विभवांतर की बात करेंगे तो विभवांतर का होगा वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध की बात करेंगे तो उसका मात्रक होगा ओम। कार्य और ऊर्जा का मात्रक की बात करेंगे जूल, ये काफ़ी रिपीट हो चुका है। उसी तरह से चुंबकीय प्रेरक की बात करेंगे, हाँ, तो इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा? वो होगा गॉस, इसको याद रख सकते हैं। एक गॉस बराबर कितना होगा? वो होगा मैक्सवेल बाय सेंटीमीटर। हाँ, उसी तरह से बात करेंगे तापमान। तापमान का मात्रक होगा केल्विन। दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। भार का मात्रक बल्कि भार का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। वजन का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। द्रव्यमान की बात करेंगे उसका होगा किलोग्राम। समय की होगा सेकेंड। विद्युत धारा की, विद्युत प्रभाव की बात करेंगे तो वो हो जाएगा एम्पियर। लंबाई की बात करेंगे मीटर। ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, हाँ, या आप जूल बोल सकते हैं या अब उसको कैलोरी, हाँ, दोनों अलग है। उसी तरह से एक कैलोरी बराबर होगा 4.186 जूल। बात करें 1 ग्राम जल का ताप, हाँ, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग 1 कैलोरी कहते हैं, याद रख सकते हैं। तो 1 कैलोरी बराबर कितना होगा? 4.186 जूल।
आगे क्वेश्चन है कि प्रति सेकंड एवं कूलाम विद्युत आवेश को क्या कहते हैं, उसे हम लोग एम्पियर कहते हैं। ये पूरा क्वेश्चन ही था, एम्पियर कहते हैं। उसी तरह से बात करेंगे आई बराबर क्यू बाई टी, उधर से आई को विद्युत धारा बोलते हैं और क्यू बराबर आवेश, तो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बट्टा समय। आगे है कि एक होता है एंट्रोपी। हाँ, एंट्रोपी बराबर हम लोग बोल सकते हैं जूल बाय केल्विन। हाँ, एंट्रोपी बराबर क्या हो जाएगा, जूल बाय केल्विन। उसी तरह से बात करें ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। हम बात करें डेसिबल में, ध्वनि की तीव्रता पूछे डेसिबल में। हाँ, उसके बाद पूछें कि आपको कहीं पूछ ले ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में। हाँ, उच्च ध्वनि को भी हम लोग डेसिबल में नापते हैं। तो डेसिबल को हम लोग तरह से भी बोल सकते हैं कि वाट बट्टा मीटर स्क्वायर। हाँ, वाट बाय मीटर स्क्वायर बोलेंगे तो उसको हम लोग डेसिबल भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बताइए, या वाट बाय मीटर स्क्वायर बोलिए या माइक्रो वाट बाय मीटर स्क्वायर बोलिए, सबका मात्रक डेसिबल ही होता है, या डेसिबल तो है ही है। चलिए दाब के बारे में पढ़ें। दाब का मात्रक होता है पास्कल। हाँ, ज्योति तीव्रता की बात करेंगे इसका मात्रक हो जाएगा ल्यूमेन। तरंगदैर्घ्य का बात करें मात्रक तो इसका होगा एंगस्ट्रॉम। पदार्थ की मात्रा की बात करें तो वो होगा मोल। पार्सेक जो होगा वो लंबाई का मात्रक है या दूरी का। हाँ, लंबाई मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो है पार्सेक। ये दिखा यहाँ से। हाँ, लंबाई मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पार्सेक। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो एक पार्सेक बराबर होता है 3 प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है जो कि निर्वात में प्रकाश के 1 वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक पार्सेक बराबर कितना होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। या आगे बात करेंगे तो वो उसका होता है 3.26 प्रकाश वर्ष एक पार्सेक बराबर। लंबाई मापने की जो इकाई होगा वो होगा एंगस्ट्रॉम। हाँ, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हम लोग नापते हैं एंगस्ट्रॉम में। क्रिस्टलीय ठोस के परमाणुओं के बीच की दूरी, हाँ दूरी बात करें उसको भी नापते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम में। सेल मापदंडों को नापते हैं एंगस्ट्रॉम में। अंतर परमाणुविक दूरी को भी नापते हैं एंगस्ट्रॉम में। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य मापने में हम लोग एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। विद्युत आवेश को हम लोग कूलाम में नापते हैं। हाँ, और विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। चलिए आगे उसी तरह से बात करें विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। 1 पास्कल बराबर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दाब का मात्रक होता है पास्कल। हाँ, या पूछे 1 पास्कल बराबर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग मॉड्यूल्स क्या है, यंग मॉड्यूल्स को हम लोग पास्कल बोलते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग डायमीटर में मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता को लक्स मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि तरंगों से जुड़ा बोले उसे हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं। हर्ट्ज हुआ, डेसिबल हो गया, मैक हो गया। हाँ, ये सब ध्वनि से रिलेटेड है। ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडेला में नापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में। वायुयान की गति को हम लोग मैक में नापते हैं और ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में। आगे बात करेंगे तो लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में। समय को सेकंड में। ताप को केल्विन में। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। विद्युत धारा को एम्पियर में। पदार्थ की मात्रा को मोल में। विद्युत चालकता को हम लोग सीमेंस में नापते हैं। या सीमेंस जो होता है वह होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। हाँ, या इस सीमेंस को जी से हम लोग डिनोट करते हैं, उसे लिख सकते हैं 1/r। चालकता का जो मात्रक होगा उसे बोल सकते हैं प्रति ओम। हाँ, या ऐसे लिख सकते हैं ओम पर -1। हाँ, या इसे लोग मोह भी बोलते हैं, या इसे सीमेंस भी बोलते हैं, या 1/r ही बोलते हैं। देखिए चालकता को हम लोग इस तरह से कोई भी ऑप्शन आपको दिखे तो सब चालकता ही होता है। तो विद्युत चालकता की इकाई जो होता है वो होगा सीमेंस। हाँ, सीमेंस याद रख सकते हैं। जर्क क्या होता है, जर्क होता है मीटर बाय सेंटीमीटर क्यूब, याद रख सकते हैं। जर्क, हाँ, जर्क क्या है, जर्क त्वरण में परिवर्तन की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं, जर्क। हाँ, और जर्क क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव की मात्रा को वेबर में नापते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में नापते हैं, ये एक अदिश राशि है। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस जो मात्रक होता है वो होता है मैक्सवेल। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को टेस्ला में नापते हैं। चुंबकीय प्रभाव को वेबर में नापते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत या तीव्रता बोलिए उसका मात्रक होता है, हाँ, उसका मात्रक का वेबर बोल सकते हैं, या एम्पियर बाय मीटर। हाँ, एक सदिश राशि है, या एम्पियर बाय मीटर बोलिए, या इसे वेबर बाय मीटर स्क्वायर बोलिए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है गॉस।
प्रेरकत्व को हम लोग हेनरी में नापते हैं और प्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाता है। ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है जो चुंबकीय फ्लक्स बात करें, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला में नापते हैं। उसका अलग मात्रा गॉस भी हो सकता है या वेबर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव घनत्व को हम लोग टेस्ला में नापते हैं। टेस्ला को B बराबर हम लोग 5/A के नाम से भी जानते हैं, या वेबर मीटर स्क्वायर हो, ये एक सदिश राशि है। दाब या प्रतिबल बोलिए, इसका मात्रक हो जाएगा पास्कल। संवेग को हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन सेकेंड। ठोस कोण को मापने में हम लोग स्टेरेडियन का प्रयोग करते हैं। कार्य तथा ऊर्जा को जूल में नापते हैं। यंग मापक को हम लोग पास्कल में नापते हैं। और यंग प्रत्यक्षता गुणांक को नहीं दिख रहा, यंग प्रत्यक्षता गुणांक को हम लोग न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर के तौर से भी हम लोग जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ 10 मिनट हो गया है, यहीं पे वीडियो रखते हैं। लंबा वीडियो आपको दिक्कत हो जाएगा, तो हम लोग 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में।